हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा की क्लास नंबर 6 कर रहे हैं। देखिए, आज हम इसमें बात करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए। देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी होती है इसमें में मैट्रिक्स की। जैसे करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को देखिए, मैं डायरेक्ट इसको बताती हूँ। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या होती है, 0। सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। हम किसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट निकालने के बाद देखिए, अब आपको एक बात याद होनी चाहिए, इसको अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख लेती हूँ तो ये क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो a है उसका ऑर्डर होता है n/n, और जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर भी n/n होता है। जो हमारी x मैट्रिक्स जो हमने ली थी उसका ऑर्डर होता है n/1। क्या ऑर्डर होता है, n/1। अब हम जो a माइनस लैम्डा आई को अगर 0 के इक्वल नहीं रखते, सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अगर मैं इसको 0 के इक्वल ना रखकर इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ तो उसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। अगर मैं इसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देती हूँ तो वो बन जाती है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब देखिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना उसमें से लैम्डा घटा देंगे। देखिए 1 और 4, उसमें से लैम्डा घटाया, 1 में से गया लैम्डा, 4 में से गया लैम्डा, 2 और 3 एज इट इज है। तो ये हमारी क्या बन गई, करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। नाउ अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा माइनस 6। अब ये क्या बन गया, करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देती हूँ तो ये करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो ये क्या बनेगी, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब जो लैम्डा के जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। अब देखिए, अब मैं इसको लैम्डा की वैल्यू निकालूंगी। तो सबसे पहली बात, जो आइगन वैल्यू है उसका दूसरा नाम होता है लेटेंट रूट या प्रॉपर वैल्यू। ये हमें याद होनी चाहिए। आइगन वैल्यू का दूसरा नाम होता है प्रॉपर वैल्यू या लेटेंट रूट। देखिए, a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, यहाँ पे दो है लैम्डा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। और लैम्डा पुट करने पर जो वेक्टर आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे आइगन वेक्टर। जैसे अगर मान लो मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो 1 को 4 से गुना किया 4, माइनस का लैम्डा और माइनस का 4 लैम्डा, प्लस में लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा का स्क्वायर, क्या बनेगा भाई, लैम्डा का स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा माइनस का 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए। मैट्रिक्स रखी हमें 5 4 1 2 2/2। देखिए, इस क्वेश्चन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, आइगन वैल्यू भी निकालेंगे और आइगन वेक्टर भी। देखिए, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, जहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट हो उसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, ये 4 और 1 एज इट इज हो गया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस लैम्डा की 2 माइनस लैम्डा के साथ, और 4 1 जा 4। अब देखिए, ये 5 2 जा 10, माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, 5 और 2 कितने हो गए, 7 लैम्डा, 10 में से 4 गए 6। तो यहाँ से हम ऐसे वैल्यू निकालनी है, गुना करें तो 6 आए और जोड़े तो 7 आए। 6 और 1, माइनस का 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा और प्लस 6 है, दोनों में लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 6, इसमें -1 कॉमन, लैम्डा माइनस 6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम देखते हैं कितनी आ गई, 1 और 6। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो याद रखना, आइगन वैल्यू के लिए करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है। वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, आइगन वैल्यू। अब हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/2 है, तो उसमें कितनी आइगन वैल्यू आएगी, 3। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो उसकी कितनी आइगन वैल्यू आती है, 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए x को हम मान लेंगे xy, ठीक है। अब हम लिखेंगे a माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1। अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई गुना में x बराबर क्या है, 0। इस तरीके से लिख देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन बना देंगे इसकी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो a माइनस 1 लैम्डा और x की वैल्यू क्या है, xy, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आइडेंटिटी की वैल्यू, ठीक है, और xy। देखिए, अब मैं इनको घटाऊंगी, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या है, xy। अब इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x से गुना किया 4x प्लस में 4y, ऐसे ही 1 को x से गुना किया 1x प्लस में y।
तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ, x प्लस वाई बराबर 0, सेम ही इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन की हेल्प से निकल आएगा। तो x इक्वल टू प्लस का y उधर आके माइनस का y। हमें पता है आइगन वेक्टर x है जो कि एक्स वाई है। y की जगह x पुट करूँ या x की जगह माइनस वाई पुट करूँ, एक ही बात है। इसमें y कॉमन ले लिया, -1 1। तो हमने देखा लैम्डा बराबर 1 के लिए केवल एक ही आइगन वेक्टर आया है। कितना है? एक ही आइगन वेक्टर। ऐसे ही लैम्डा बराबर 6 के लिए निकालेंगे, सेम वैसे करेंगे। a-6 वो लैम्डा आई था, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, एक्स वाई इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे a की वैल्यू -6 गुना में आइडेंटिटी, 6 को आइडेंटिटी से गुना किया तो 6 0 0 6 आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करके सेम वैसे ही आइगन की वैल्यू निकालूंगी। तो आइगन वेक्टर की वैल्यू देखिए, x बराबर 4y आ गया ये हमारा। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 4y पुट कर दी, 4 बार कॉमन 4 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पे आइगन वेक्टर क्या आ गया 4 1, जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 6। तो एक ही आइगन वेक्टर आया है। अब इन जनरल अगर देखिए हमें क्या दे रखा है, अगर निकालना हो देखिए करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, उसको हमें याद रखना है। देखिए ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ये करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन में ये शॉर्टकट लगाने जा रही हूँ। देखिए जैसे 5 4 1 2 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डायरेक्ट निकालने का, लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, तो ये कितना आ गया 6। अब आगे देखिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब इक्वेशन निकालते हैं तो यहाँ पे हम यूँ भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमें पता है सम ऑफ रूट, यहाँ पे रूट क्या बनेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, उसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट्स का -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा ट्रेस ऑफ ए का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या है 0। अगर मुझे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम ऑफ देखिए सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या है सम, किसका क्या है यहाँ पे सम, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है जब भी आपको सम ऑफ रूट निकालना हो। मान लो हमें दे रखा आइगन वैल्यू का सम निकालिए, हमें क्या निकालिए आइगन वैल्यू का सम। तो आइगन वैल्यू का सम किसके बराबर होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। इसी तरीके से हमें कह दे आइगन वैल्यू का क्या निकालो, मतलब ये 2/2 मैट्रिक्स के अंदर है, आइगन वैल्यू का क्या निकालो प्रोडक्ट निकालो, तो वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के। किसके बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। आगे देखिए a बराबर 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है हमें, और a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 है। क्यूबिक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो इसमें कितने रूट्स बनेंगे हमारे पास 3। तो जनरल क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखिए हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा की क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्डा का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पे ट्रेस निकलेगा एडजॉइंट ऑफ a का, फिर गुना में लैम्डा और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या होगा 0। अब देखिए सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ये a यहाँ से b, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस ट्रेस ऑफ a, c की वैल्यू क्या है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, और d की वैल्यू क्या है माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें भी सम जब 3 रूट्स हों तब भी सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेस ऑफ a। जब हमें 2 रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फॉर्मूला होता है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और जब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो तो सीधे हम क्या निकाल लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, अब आगे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए x एक आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। x आइगन वेक्टर किसका है लैम्डा के लिए, तो के लैम्डा आइगन वेक्टर किसके के लैम्डा भी यहाँ पे आइगन वेक्टर होगा कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा। याद रखना मतलब यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर x इज आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए, तो के लैम्डा भी आइगन वेक्टर होगा उसी लैम्डा को के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो याद रखना a माइनस लैम्डा आई, के को अगर x से गुना करूँगी तो के लैम्डा भी आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगर x एक आइगन वेक्टर है कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, देन x यूनिक होती है फॉर पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए। याद रखना x आइगन वेक्टर के लिए क्या होती है, यूनिक है। x इज आइगन वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा बराबर 1, जैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट कंक्लूजन है एवरी आइगन वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू लैम्डा। देखिए हर आइगन वेक्टर जो अलग अलग आइगन वैल्यू आती है लैम्डा, हमेशा जितने भी आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आइगन वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इनका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो होता है। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन देखा है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, लैम्डा की क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेस ऑफ ए गुना में लैम्डा का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए गुना में लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, 0। चाहे तो आप सिंपल यहाँ पे इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा की क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट -3 + 5 -2 गुना में लैम्डा का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे ट्रेस निकालना पड़ेगा हमें किसका, C11 + C22 डायगोनल एलिमेंट का प्लस C33 का। ठीक है, और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए मेरे को तो ये तरीका थोड़ा हार्ड ही लगता है, मैं तो सिंपल है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही निकालने में बिलीव करती हूँ, तो मैं 3 के लिए तो वो ही फॉलो करती हूँ। ओके, फिर उससे जल्दी हो जाता है। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन आगे सोल्व कर रखा है इस तरीके से, जैसे C11 निकालना है 1 पोजीशन पे, मतलब कॉलम 1 और ये 1, तो देखिए ये C11 है, बता देती हूँ, ये C22 है और ये C33 है, इनके लिए हमें निकालना है। अब देखिए इसके लिए 5 6 -1 -2, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे हम, वो कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। ऐसे ही C22 निकाल लीजिए, C22 इस लाइन में और इस लाइन में है, तो -3 -6 -1 और -2, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ऐसे ही C33 निकालिए। ठीक है, तो ये है -3 -7 1 और 5 निकालेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। अब हमें इसमें सॉरी ये मॉडुलस नहीं लेना, मैंने मॉडुलस ले ली ना, यहाँ पे मॉडुलस नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा की क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए प्लस लैम्डा सम ऑफ ट्रेस ऑफ एडजॉइंट और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, देखिए अब हमारे पास लैम्डा की क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, और ये क्या है C11 C22 और C33 की वैल्यू, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसने निकाला था 16, वो हम निकाल के देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई। अब देखिए ये है लैम्डा की क्यूब -12 लैम्डा -16 बराबर 0। इफ़ लैम्डा की वैल्यू अगर इसमें देखो -2 पुट कर रखी है, -2 पुट करूँगी तो क्या आएगा, -2 की क्यूब -12 गुना में -2 माइनस के 16 बराबर 0, -2 की क्यूब 8, ये प्लस के 12 दूनी 24 -16 बराबर 0, -2 की क्यूब सॉरी माइनस के 8 होती है, कितनी होती है, -8, तो ये क्या बना, -24 + का 24 बराबर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू -2 आया है, -2 इधर आके +2, तो लैम्डा +2 को लैम्डा की क्यूब -12 लैम्डा -16 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए लैम्डा स्क्वायर पे जा रहा है, तो लैम्डा की क्यूब प्लस के 2 लैम्डा का स्क्वायर, ये माइनस कट गया, ये माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 12 लैम्डा, अब ये जा रहा है माइनस के 2 लैम्डा पे, ये बनेगा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा। अब ये प्लस कट गया, 12 से जाएगा माइनस के 8 लैम्डा माइनस के 16, ये माइनस के 8 से जाएगा, माइनस का 8 लैम्डा माइनस के 16, अब ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसके भी रूट्स बना लेंगे, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -8 बराबर 0। देखिए गुना करो तो 8 आए, जोड़े तो 2 आए, तो माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा माइनस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में लैम्डा कॉमन, लैम्डा -4, इन दोनों में 2 कॉमन, लैम्डा -4 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4 और माइनस के 2, तो हमारे पास ये 2 वैल्यू ये आ गई और एक ऊपर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आइगन वेक्टर। देखिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, a माइनस लैम्डा ई एक्स बराबर क्या होता है, 0। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस का 2 है तो डायगोनल एलिमेंट पे ही वैल्यू पुट करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट पे क्या कर देंगे, -2 की -2 है तो +2 कर देंगे, तो ये ए मैट्रिक्स में मैंने डायगोनल एलिमेंट पे 2 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू x/z और बराबर क्या है, 0 0। अब इक्वेशन बनेगी रो बाय कॉलम, ये बनेगा -1 1 5 और 2 7 और ये 0। देखो सिर्फ डायगोनल पे ही वैल्यू चेंज हुई है। अब इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन बना देंगे। देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके, जैसे ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई की, -x
प्लस वाई माइनस का जेड बराबर 0। ऐसे ही माइनस का 7x प्लस 7y माइनस का जेड बराबर 0। ऐसे ही माइनस 6x प्लस का 6y प्लस 0 जेड मतलब 0 ही हो गया वो बराबर 0। इस तरीके से पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि एक्स वाई में इक्वेशन आ जाए। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, माइनस 7x प्लस 7y माइनस जेड बराबर 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल। 7 में से 1 गया 6 माइनस का 6y बराबर 0, तो 6x बराबर 6y, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया y, x बराबर y आ गया। तो यहाँ पे पुट कीजिए, x और y को इक्वल रख सकते हैं, तो ये कट गए दोनों। तो हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे x और y को पुट कर देते हैं तो z की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। तो x और y बराबर है तो y और 0, y कॉमन 1 1 0 इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है। देखिए क्या क्या रखा है, इफ़ x1 x2 दो आइगन वेक्टर है और वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है किस पर, आइगन वेक्टर लैम्डा। तो इसने क्या कर रखा है, मान लो एक वेक्टर है लैम्डा, मतलब आइगन वैल्यू क्या है 1, और उसके आइगन वैल्यू के लिए 2 वेक्टर आ रहे हैं हमारे x1 और x2। देन लीनियर कम्बिनेशन जो होता है वो भी आइगन वैल्यू होती है, मतलब अगर मैं उसका लीनियर कम्बिनेशन करूं तो उससे एक नई आइगन वैल्यू आती है। क्या आती है, नई आइगन वैल्यू आती है। जैसे k1 x1 प्लस k2 x2, देखो मैंने वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन किया है, उससे हमें मिली है आइगन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सेम आइगन वैल्यू है लेकिन वेक्टर क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, इफ़ x1 आइगन वैल्यू है कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के लिए, और x2 आइगन वेक्टर है कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 2 के लिए। तो यहाँ पे हर वेक्टर के लिए हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर है। देन इसका लीनियर कम्बिनेशन करेंगे तो वो कभी भी आइगन वेक्टर नहीं होगी, कभी भी आइगन वेक्टर नहीं होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये इज आइगन वैल्यू नहीं आइगन वेक्टर होगा। ओके, क्या होगा, ये आइगन वेक्टर। देखिए भाई आगे, एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कितनी बार जो लैम्डा की वैल्यू है रिपीट हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब जैसे लैम्डा की एक लैम्डा के लिए कितने वेक्टर आए हैं, एक लैम्डा की वैल्यू के लिए कितने वेक्टर आए हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा रिपीट करती है अपने आप को, उसको एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी am से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे हमने इसकी मान लो सोल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई -2 4, तो यहाँ पे -2 कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2, लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए। लेकिन 4 एक बार ही है, इसलिए इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ओनली 1 होगी। इसको am से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर बताने हैं कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। देखिए वैल्यू लैम्डा 1 है और उसके लिए कितने वेक्टर आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब एक वैल्यू लैम्डा के लिए कितने वेक्टर आ गए। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर -2 है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास मान लो 2 वेक्टर आ गए। कितने वेक्टर आ गए, 2, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी कहलाएगी, 2। समझ गए। तो जितने वेक्टर आते हैं वो होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो एक ही वैल्यू के लिए कितने वेक्टर आ रहे हैं वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए लैम्डा बराबर 1 1 1 2 2 दे रखा है, तो लैम्डा बराबर 1 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, और 2 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। और लैम्डा बराबर -2 के लिए देखिए ये तो डिपेंड करता है, जब अपन पुट करके निकालेंगे तो कितनी आएगी, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन, आइगन वैल्यू ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा और अल्फा, लैम्डा बोल दो या अल्फा बोल दो। तो कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर हमें पता है सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसको नल स्पेस बोलते हैं। नल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं n a माइनस लैम्डा आई। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है ना a माइनस लैम्डा आई, जब उसका जो एक स्पेस बनता है उसको क्या बोलते हैं, नल स्पेस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए बराबर 3 तो इसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि नॉन जीरो रो कितनी है, 1 है ना। तो नलिसिटी कितनी दे रखी है इसमें, 2, तो 2 आइगन वेक्टर दिखा रखे हैं, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलर मैट्रिक्स, लेट ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उसको हम सिमिलर कब बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट। देखिए 2 सिमिलर मैट्रिक्स कब होती है, अगर एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करे। अब उस मैट्रिक्स का नाम मैंने पी दे रखा है, सच डैट पी ए पी का इन्वर्स बराबर किसके है, बी के। तो इसमें यहाँ पे ए को बी के सिमिलर बोलेंगे, किसको बोलेंगे, ए को बी के सिमिलर। इसी तरीके से मान लो ऐसे दे रखा हो पी बी पी का इन्वर्स बराबर क्या हो, ए, तो यहाँ पे किसको, बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स। ओके, देखिए
सिमिलर मैट्रिक्स का याद रखना, जब भी मैट्रिक्स सिमिलर होती है तो उनकी सेम करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए मैं इनके प्रूफ नहीं करवा रही क्योंकि अभी हमारे नेट के लिए हमें रिजल्ट से मतलब है। देखिए आइगन वैल्यू सेम होती है इनकी, याद रखना। जब करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेम होगी तो सिमिलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी क्या होगी, सेम। और डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। जब आइगन वैल्यू सेम है तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, सेम। और ट्रेस भी सेम होगा, याद रखना। हमें हमेशा याद रखना है जब दो मैट्रिक्स सिमिलर होती है तो इनकी सब कुछ सेम होता है, आइगन वैल्यू भी, सम ऑफ आइगन वैल्यू भी, डिटरमिनेंट भी, यहाँ तक कि दोनों का सेम होता है, ट्रेस भी दोनों का सेम होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए आइगन वैल्यू नेवर एक्सीड इस एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब जी एम कभी भी ए एम से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ए एम आएगा। मतलब वो इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए इनके वही है, प्रूफ से मुझे कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ क्विक रिविजन करना है अभी यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए एन बी का मतलब नल स्पेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी एक्स बराबर 0 है, जो कि नल स्पेस किसका कहलाएगा, फिर बी का। मान लीजिए ए है 4/4 मैट्रिक्स है और नलिसिटी a - 2i की क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है। और नलिसिटी a - 4i की हमें दे रखी है 1। और रैंक ऑफ a कितना दे रखा है, 3। रैंक ऑफ a 3 का मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0। देन आइगन वैल्यू बतानी है हमें, और ट्रेस ए बताना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए बताना है। देखिए आइगन वैल्यू पता लगने के बाद ट्रेस ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत ही ईजी है ना। तो देखिए हमें पता है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, a - लैम्डा i x बराबर क्या होती है, 0। और x बिलोंग कर रहा है नल स्पेस के अंदर। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें पता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से हमेशा क्या होती है, छोटी। अब देखिए हमें नलिटी क्या दे रखी है, a - 4i की बराबर 0 है, तो यहाँ पे लैम्डा कितना है, 4। लैम्डा 4 है। और नलिसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को। इसका मतलब इसके लिए वेक्टर कितना आएगा, 1। वेक्टर कितना आएगा, 1 वेक्टर आएगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू क्या है, ए एम। ऐसे ही नलिसिटी लैम्डा बराबर 2 के लिए कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है। इसका मतलब लैम्डा बराबर 2 है तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, तो 2 लेस देन इक्वल टू ए एम आएगा। ऐसे ही लैम्डा बराबर 0 के लिए हमें नलिसिटी निकालनी है, क्योंकि उसका तो सिर्फ रैंक दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2 जो वेक्टर है वो 2 बार रिपीट हो सकता है और एक वेक्टर केवल 1 बार रिपीट हो सकता है। अब देखिए लैम्डा बराबर 0 के लिए नंबर ऑफ कॉलम इसमें 4 है, क्योंकि 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और रैंक ऑफ ए 3 दे रखा है। तो नलिसिटी कितनी होगी, 1। इसका मतलब लैम्डा बराबर 0 केवल 1 बार रिपीट है। तो हमारे पास ऑर्डर 4 है, तो 2 बार रिपीट हो गया, 1 बार रिपीट है और 0 1 बार रिपीट है। तो हो गए हमारे पास 4 आइगन वैल्यू, चारों आइगन वैल्यू आ गई। और हम पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इन सब का क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट। ऐसे ही ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। इस तरीके से हम इस वक्त को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, मान लीजिए a n/n मैट्रिक्स है विद आइगन वैल्यू लैम्डा, देन a की पावर n भी आइगन वैल्यू, a की पावर n इज ऑल्सो आइगन वैल्यू होगी लैम्डा की पावर n के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स होगी किसके लिए, लैम्डा की पावर n के लिए। आगे हम अगला रिजल्ट पढ़ेंगे। देखिए याद रखना, बट नो चेंज इन आइगन वेक्टर। देखिए आइगन वेक्टर सेम रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड ए की एन सेम होते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर दोनों के क्या रहते हैं, सेम। अगला मान लीजिए ए 3/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, ए की 0 1 और 2। फाइंड, हमें इनकी आइगन वैल्यू मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना है और उसका ट्रेस निकालना है। हमें पता है इसका डिटरमिनेंट और ट्रेस कैसे आता है, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट पता चल जाए तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो ए के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमें दे रखा है। अब हमें देखिए हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, a² + 2a + 3 दे रखा है। अब हम इसमें a बराबर 0 पुट कर देंगे, a बराबर 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना में 0 0 3। तो इसकी इस वाले की आइगन वैल्यू क्या होगी, 3। ऐसे ही 1 पुट करेंगे तो 6 आ गई, 2 पुट करेंगे तो 11 आ गई। तो आइगन वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा 3 6 और 11। ट्रेस क्या होता है, सभी का सम, और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। अगला है हमारा a 6/6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें रैंक ऑफ a क्या है, 2, और नलिटी ऑफ a - i बराबर क्या है, 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0। अब हमें रैंक बताना है a + i का, वो हमें दे रखा है 6। मतलब हमें देखना है कि इसमें से क्या क्या ठीक है।
अब देखिए नलिसिटी ऑफ ए माइनस आई बराबर 2 है, इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 है, तो लैम्डा बराबर 1 कम से कम 2 बार तो रिपीट होगा, तो 2 बार रिपीट हमने कर दिया सॉरी, क्योंकि हम क्या जानते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस दैन इक्वल टू होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से, इसलिए 2 लेस दैन इक्वल टू होगा एम से। ऐसे ही नलिसिटी ऑफ ए हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। नंबर ऑफ कॉलम 6x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 6 में से 2 गया 4, इसका मतलब जो 0 है वो 4 बार कम से कम रिपीट होगा ही, तो 0 को हमने 4 बार रिपीट कर दिया। अब देखिए 2 बार ये आ गए, 4 बार ये आ गए, तो हमें 6 के 6 रूट इसके मिल गए। अब ए और ए प्लस आई का हमें निकाल के देखना है, रैंक बताना है हमें। तो सबसे पहले रैंक बताने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर देखेंगे। देखो 0 पुट करा तो 0 प्लस आई मतलब 1, और 1 पुट किया तो 1 प्लस आई को 1 पुट करेंगे, 1 और 1 कितना आ गया 2, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 रूट्स आ गए इसके। तो अब हमें पता है ये कितनी बार रिपीट था 4 बार, और ये कितनी बार रिपीट था 2 बार, तो 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 2 कितनी बार है 4, ये मैंने लिख दिया। अब हमें चेक करना है इसका क्या रैंक ए प्लस आई का 6 है। देखिए अब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया 1 गुना में 4 क्या आया 4, जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक क्या है 6। ठीक है, अगला हमें चेक करना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है -1 1 और 0, और b बराबर दे रखा है a की पावर 100 प्लस में आइडेंटिटी। देन हमें b का डिटरमिनेंट निकालना है और ट्रेस ऑफ b निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू की हेल्प से। सबसे पहले a की आइगन वैल्यू दे रखी है 0 1 और 0 -1 और 1। एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर, ये c वाला पार्ट पीछे वाला ट्रू कर रखा है मैंने। ठीक है, एक मिनट पहले मैं सी वाला पार्ट पीछे का बता देती हूँ। देखिए a-2 ए चेक करना था, a को 0 पुट किया तो यहाँ पे 1 -0 1 ही आएगा, और 1 -2 गुना में 0 2 गुना में 1 माइनस का 1 आ गया। तो ये 1 तो हमारे पास 4 बार रिपीट है और ये 2 बार, तो डिटरमिनेंट इसका निकालना था, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें -1 1 और 0 क्या वैल्यू पुट कीजिए, -1 की पावर 100 1, और आइडेंटिटी का मतलब 1 1 और 1 कितने हो गए 2। ऐसे ही 1 की पावर 100 1, अब इसमें क्या पुट करना था 1, तो 1 और 1 इसमें भी 2 हो गए, और ये 0 की पावर 100 0 प्लस 1 ये 1 हो गए, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ गया। अब इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कर दिया, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे हमें दे रखा है इफ़ सम ऑफ ईच रो और ईच कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हर मैट्रिक्स का हर रो और कॉलम का सम सेम होता है तो ये जो सम बनेगा वो क्या बताता है, एक आइगन वैल्यू को देता है। तो सम क्या होती है, एक आइगन वैल्यू होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, और ये भी हमें पता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किससे लेस देन होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। अब मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में रो को देखिए, a1 + a2 + a3 + an + 1 है इसका सम। ऐसे ही कॉलम में देखिए a1 + a1 + a1 इस तरीके से दे रखा है ये। तो ईच रो का सम देखिए हर रो का सम सेम है, या तो हर रो का सेम हो या हर कॉलम का सेम हो। तो हर रो का सेम है ना, r1 का सेम है, r2 का सेम है, r3 का सेम है, r4 का सेम है, लेकिन कॉलम में अलग अलग है ना। तो रो का तो सेम है, या तो रो का सेम हो या कॉलम का सेम हो। तो रो का सेम है तो रो का जो सम करूँगी वो एक आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो a1 + a2 + a3 से लेकर अप टू an + 1 ये हमारी एक आइगन वैल्यू है। तो लैम्डा बराबर आइगन वैल्यू एक ही आ गई। अब हमारे पास टोटल ये n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बची हुई n-1 आइगन वैल्यू और होगी, तो उसमें वो आइगन वैल्यू आती है प्लस आइडेंटिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम 1 हटा दीजिए, 1 को हटाकर प्लस आइडेंटिटी को अलग लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं ना उस मैट्रिक्स को हम दो में तोड़ सकते हैं। तो 1 की वजह से इस आइडेंटिटी को अलग लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब प्लस का i उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का i बन गया ये। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रैंक a-i, जब a-i लैम्डा बराबर 1 है तो उसका रैंक कितना है यहाँ पर 1। और नलिटी क्या आती है भाई, नलिटी में
कितने जीरो हैं, नलिटी का मतलब नंबर ऑफ जीरो रो, तो जब रैंक 1 है तो रैंक 1 का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4 लैम्डा बराबर 1 के लिए कितनी है भाई 1, और ये नलिटी का मतलब नंबर ऑफ जीरो रोज 4 लैम्डा बराबर 1 के लिए कितनी हो गई n-1 हो गई। तो अब हमारे पास कितनी बार रिपीट है यहाँ पर n-1 टाइम, कितनी बार रिपीट है भाई n-1 टाइम। तो इसका मतलब n-1 लेस देन इक्वल टू am है, इसका मतलब 1 जो है वो n-1 बार आइगन वैल्यू आया है। कितनी बार आया है आइगन वैल्यू, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 1 1 1, तो n-1 बार रिपीट हुआ है। और एक आइगन वैल्यू क्या थी सम ऑफ रो, जो कि क्या थी a1 + a2 an + 1। ओके, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या आती है 1 गुना में 1 + a1 a2 से लेकर an, मतलब ये लैम्डा गुना में 1 को n-1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के, तो 1 की पावर को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है n-1 टाइम, और मल्टीप्लाई किसको किया है 1 + a1 + a2 से लेकर an को। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है हमें अल्फ़ा बीटा 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 अल्फ़ा बीटा बीटा बीटा। देखिए यहाँ पर सारे सेम है ना, मतलब रो भी सेम है सम, और कॉलम का सम अलग है। हाँ, कॉलम का सम भी सेम है यहाँ पे, तो अल्फ़ा + बीटा + बीटा + बीटा, कॉलम का भी यही है अल्फ़ा + बीटा + बीटा। तो इसमें क्या है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना में। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें हमारा मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताती हूँ आपको ताकि आप लिख पाओ। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर। देखिए पहले अगर मैं सम करती हूँ, मान लो 1 मिनट पहले सम ऑफ रो निकालती हूँ, तो अल्फ़ा + बीटा + बीटा + बीटा, तो अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा कितनी बार है n-1 है ना, n-1 इंटू बीटा, तो ये एक लैम्डा बन गया, अपना लैम्डा बन गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो, अब ये तो हमारा लैम्डा बन गया, और दूसरे जो आइगन रूट्स होंगे वो होंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या होंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि रो ऑफ a माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा in बराबर क्या होगा 1, बाकी का रैंक क्या होगा 1, और नलिसिटी वही n-1 होगी। तो हमें याद रखना है बाकी रूट्स होंगे इसके अल्फ़ा माइनस बीटा, बाकी रूट्स क्या होंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, जो पहले नंबर पे अल्फ़ा है वो अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा वो रिपीट होगा n-1 टाइम, और एक हमारा रूट क्या है सम ऑफ रो अल्फ़ा + n-1 इंटू बीटा। तो अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ हम क्या किसका प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यू का। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर क्या है n-1, और एक रूट क्या है हमारे पास अल्फ़ा + n-1 इंटू बीटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ ए और बी आर 4x4 मैट्रिक्स है कि रैंक ऑफ ए बी कितना है 1, और बी ए माइनस आई की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बी ए माइनस आई बराबर 0 का मतलब बी ए माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। तो 4a फुल रैंक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ नलिसिटी हमें निकालनी है बी ए माइनस आई की, तो वो क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ रैंक। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 1 कितना हो गया 3, और वैसे भी रैंक हमें दे रखा है इसका ए बी का रैंक कितना दे रखा है 1, तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए क्या होते हैं इक्वल। तो ये हमारे पास देखिए कितना हो गया 3, ठीक है, और जो मैट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से 3 लेस देन इक्वल टू am, इसका मतलब 1 कितनी बार रिपीट है यहाँ पर 3 बार, तो 1 कितनी बार रिपीट है भाई 3 बार। तो ऐसे ही बी ए माइनस आई बराबर 0 है, और इसकी नलिसिटी कितनी आएगी यहाँ पर 1 से, वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए आगे तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 है, और वो कितनी बार रिपीट है 1 बार। तो रैंक ऑफ ए बी हमें 1 दे रखा है, तो ए बी 1 है, तो ए बी माइनस 0 आई, इसका मतलब ये जो लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। अब मैं इसकी नलिसिटी निकालूंगी, नलिसिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, इसका रैंक कितना है 1, तो 3 आ गई, तो इसका मतलब जो लैम्डा बराबर 0 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है हमारे पास 3 बार, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्डा बराबर 0 0 तो 3 बार रिपीट हो गया, एक लैम्डा बराबर 1, ऐसे हमारे पास कितने रूट हो गए 4 रूट। तो आइगन वैल्यू ऑफ बी ए इज ऑल्सो सेम, दोनों की आइगन वैल्यू क्या है सेम, ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू हमारी क्या आई है सेम। अब देखिए अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर आई प्लस
3 गुना में बी ए प्लस में 2b, तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी ए की आइगन वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 2 गुना में 0, तो हम सब में वैल्यू पुट करके यहाँ पे इनकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। जैसे बी ए की वैल्यू क्या है 0 0 0 1, तो ये पुट करने के बाद हमारे पास ये आइगन वैल्यू आ गई। अब हमें प्रोडक्ट बताना है आइगन वैल्यू का, तो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकालना था। उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसका प्रोडक्ट कर देंगे सभी आइगन वैल्यू का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए इज 3/3 विद आइगन वैल्यू 0 1 2 है, फाइंड, हमें इनका डिटरमिनेंट निकालना है और ट्रेस निकालना है, मतलब इनका हमें आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, जैसे a² + 2a+ आइडेंटिटी है, a बराबर क्या है 0 1 2, इसमें 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना में 0 0, आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई 1, ऐसे ही 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 गुना में 1 2, आइडेंटिटी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, ऐसे यहाँ पे एक ही जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 प्लस में 1, तो कितना हो गया 9। अब डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 गुना में 4 गुना में 9 कितना आ जाएगा 36, और ऐसे ही सम निकालना है तो इनको जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम प्लस में प्रोडक्ट, तो सम कितना है भाई 14 और प्रोडक्ट कितना है 36, तो वो हम पुट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ ए इज 4/4 रियल मैट्रिक्स है सच डैट, इसकी आइगन वैल्यू क्या है -1 2 1 और -2, वो प्रॉपर वैल्यू और आइगन वैल्यू का मतलब सेम होता है। इफ़ बी बराबर क्या दे रखिए हमें a⁴ - 5 a² प्लस में 5 आइडेंटिटी, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है, कि क्या a + b का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है और क्या b का डिटरमिनेंट 0 है, तो ये सब हमें चेक करना है। ठीक है, 4 वैल्यू। देखिए सबसे पहले हमारे पास a की आइगन वैल्यू दे रखी है क्या -1 2 1 और -2, तो b बराबर क्या है हमारे पास a⁴ - 5a² प्लस में 5 आइडेंटिटी, तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे a की जगह -1 पुट करिए, -1 की पावर 4, 5 गुना में -1 का स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी का मतलब 1 5, तो ये -1 की पावर 4 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 5 + 5 ये कैंसिल, तो 1 आ गया। इसी तरीके से मैंने 2 पुट कर दी, 2 की पावर 4 कितने होते हैं 16, 2 का पावर 2 क्या होता है 4 4 5 20 और 10, 20 में 10 गए -10, तो 16 में से 10 गए 6 आ गया। इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद अब मुझे a + b में वैल्यू पुट करनी है। देखिए a + b, मुझे बताइए a की आइगन वैल्यू क्या है, a की आइगन वैल्यू थी -1, ठीक है, उसके लिए b की क्या है 1, पुट करने के बाद कितना आ गया 0, ऐसे ही इसकी 2 है और उसकी 6, 2 में 6 जोड़ा 8, ऐसे ही 1 में 1 जोड़ा 2, ऐसे मैंने a + b की भी निकाल ली, a - b की भी निकाल ली। अब मैंने आइगन वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता है a + b का डिटरमिनेंट क्या आएगा, a + b की जो आइगन वैल्यू है अगर मैं उसके प्रोडक्ट कर दूं तो वो उसका क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट, और ट्रेस निकालने के लिए सम कर दूंगी, ऐसे मैं सम और प्रोडक्ट निकाल लूँगी और फिर उसको चेक कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है इफ़ स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू क्या है 2 3 और 4, ट्रेस ऑफ ए कितना दे रखा है 12, ट्रेस ऑफ ए का मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। इफ़ बी बराबर क्या है a² - a, सबसे पहली बात तो b की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखिए सबसे पहली बात हमें 3 आइगन वैल्यू दे रखी है, चौथी आइगन वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसको निकालने के लिए ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो λ1 + λ2 + λ3 + λ4 बराबर क्या दे रखा है 12, λ1 की वैल्यू 2, λ2 की 3 और λ3 की 4, ऐसे λ4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हमें a दे रखा है बराबर b बराबर है a² - a की वैल्यू क्या है 2 3 और 4, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर -2, ऐसे अगली वैल्यू 3 थी, ये पुट करने के बाद b की वैल्यू आ गई 2 6 12 और 6 आ गई। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, तो सभी आइगन वैल्यू का हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट। देखिए क्लास नंबर 30 सॉरी इसमें क्लास नंबर हम तो इसमें कौन सी कर रहे हैं क्लास नंबर 6। देखिए मान लीजिए a आइगन वैल्यू लैम्डा है विद कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू x के साथ, देन आपको याद रखना है आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स की निकालनी हो तो आइगन वैल्यू का उल्टा हो जाता है 1/λ। ऐसे आइगन वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a की निकालनी है। एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यू क्या होती है, देखिए इसको याद करने का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ a डिवाइड में लैम्डा। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की क्या होती है डिटरमिनेंट ऑफ a डिवाइड में लैम्डा। नेक्स्ट a के ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू और a की आइगन वैल्यू सेम होती है, वही लैम्डा ही रहेगी। ऐसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम रहती है। याद रखना हर्मिशियन मैट्रिक्स की और इसकी आइगन वैल्यू क्या रहती है सेम, लेकिन आइगन वेक्टर दोनों के डिफरेंट होते हैं।
डिफरेंट आइगन वेक्टर होते हैं। याद रखना, आइगन वैल्यू सेम रहती है हर्मिशियन के लिए, लेकिन आइगन वेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट। अब देखिए हमें इनके प्रूफ तो करना ही नहीं है, लेकिन अब हम आगे रिजल्ट्स करेंगे। देखिए ये हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मुझे खोलना है उसका डिटरमिनेंट, तो वो क्या बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। आगे आइगन वैल्यू ऑफ ए और ए स्टार आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। याद रखना ए और ए हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसकी आइगन वैल्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होती है। क्या होती है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। मतलब ए स्टार माइनस लेमडा, देखिए जो लेमडा की वैल्यू आई है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट माइनस आई बराबर क्या होता है, 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस टाइप से बनती है, ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 की जगह ए स्टार माइनस लेमडा के ऊपर कॉन्जुगेट आई बराबर 0। मान लीजिए ए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यू क्या है, -1, 2 एंड 3, और हमें एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालनी है और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालने के बाद ट्रेस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की आइगन वैल्यू इधर रखी है, तो आइगन वैल्यू एडजॉइंट की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई लेमडा। क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई लेमडा। तो देखिए पहले लेमडा 1 डैश निकालूंगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई लेमडा होती है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड में लेमडा 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए अगर गिवन में नहीं भी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू करके। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कर लीजिए, -1 गुना में 2 गुना में 3, तो कितना आ गया, -6, तो डिटरमिनेंट आ गया। तो -6 डिवाइड में लेमडा 1 कितना है, 1, 6। ऐसे लेमडा 2 डैश भी निकालूंगी, लेमडा 3 डैश भी निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ऐसे ही हम मुझे उसका ट्रेस निकालना है। ट्रेस निकालने के लिए सम ऑफ आइगन वैल्यू, क्या कर दूंगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज n/n हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन ऑल इस आइगन वैल्यू आर प्योरली रियल। याद रखना हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आइगन जो वैल्यू होती है प्योरली क्या होती है, रियल। प्योरली क्या होती है, रियल। कब होती है प्योरली रियल, अगर वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कैसी मैट्रिक्स हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब वो प्योरली रियल होगी। इफ़ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। इफ़ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन आयोटा ए हर्मिशियन होती है, मतलब उल्टा होता है ये। इसके प्रूफ तो हमें करने ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्योरली इमेजिनरी होती है और हर्मिशियन के लिए प्योरली रियल होती है। नेक्स्ट स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी होती है या 0 होती है। नेक्स्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी हर्मिशियन नहीं है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी मैं हर्मिशियन पढ़ गई यहाँ पर। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू या तो क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी होती है या फिर 0 होती है। आगे आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या था, ए गुना में ए का कॉन्जुगेट, ए का हर्मिशियन बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो यूनिट मॉडुलस होती है, मतलब लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। यूनिट मॉडुलस का मतलब सभी आइगन वैल्यू के मोड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के लिए। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए मोड लैम्डा स्क्वायर बराबर होता है 1। नेक्स्ट हमारा है केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है अपनी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को। जैसे मान लीजिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होती है, 0। तो ए ये मैट्रिक्स है जैसे 5 4 1 2, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाती हूँ, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 5 और 2 7, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 -4, 10 - 4 कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पर। तो अब ये ए इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x की जगह यहाँ पे मैं a पुट कर सकती हूँ। तो a² - 7a प्लस में 6i बराबर क्या है, 0। तो इसको क्या बोलते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम पोलिनोमियल के लिए। देखिए भाई मिनिमल जे ए का मतलब है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल मैट्रिक्स ए इज रूट ऑफ दीज इक्वेशन। जो भी वो पोलिनोमियल का सेट बनाएंगे जो इसका रूट्स को सेटिस्फाई करते हों।
तो पी एक्स सच डैट पी ए बराबर क्या है 0। तो मिनिमल पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, उसको एम ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली बात, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उसमें हाईएस्ट जो डिग्री होते हैं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। दूसरी बात, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सारे रूट उसमें आते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल में, और सबसे लोएस्ट डिग्री का होता है। वो क्या होता है, सबसे लोएस्ट डिग्री का। आगे हम बात करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी एच ए एक्स से। मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3 की क्यूब, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो जो इसको सेटिस्फाई कर दे, या तो x माइनस 2 x माइनस 3, या x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3, या x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, या x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 की क्यूब। देखिए इसमें सबसे छोटा तो यही है, तो इसमें हमें सबसे कम पावर का देखना है, ठीक है। सबसे कम पावर का कौन है, x माइनस 2 और x माइनस 3। नेक्स्ट, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। याद रखना, मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक होता है। नेक्स्ट, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है एवरी पॉलिनोमियल जो कि सेटिस्फाई करते हैं ए को। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हमेशा डिवाइड कर देगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए भाई, एवरी जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरो जो होंगे वो मिनिमल पॉलिनोमियल के भी होंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो हमें x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें x के रूट क्या आएंगे, 2 2, और इसमें 3 भी कितनी बार है, 2 बार। अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे कम डिग्री का क्या बनेगा, x माइनस 2 x माइनस 3, तो x बराबर 2 3। देखो ये रूट्स दोनों इसमें ही हैं, तो सेम रूट्स हैं, बस ये रिपीटिशन नहीं ले रहा। आगे है, मान लीजिए a बराबर है x 0 0 0 x 0 0 0 x, देन a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या है, देखो जहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे लैम्डा घटा दिया मैंने, तो इसको क्या लिख सकती हूँ भाई, x माइनस लैम्डा की पावर n। देखिए ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, तो ओनली डायगोनल एलिमेंट दे रखा हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ x माइनस लैम्डा की पावर n। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सबसे कम डिग्री का x माइनस लैम्डा, और वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड। आगे, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ग्रेटर देन होती है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। जो अलग अलग आइगन वैल्यू आएगी उससे क्या होती है, वो बड़ी होती है। अब जैसे आइगन वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, तो कम से कम 3 डिग्री तो उसकी होगी, बड़ी भी होगी या इक्वल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए डेरोगेटरी मैट्रिक्स वो होती है डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल अगर डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कम हो। डेरोगेटरी मैट्रिक्स वो होती है अगर वो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, डेरोगेटरी ऐसे याद रखना, डेरोगेटरी डर क्या कौन, मिनिमल पॉलिनोमियल किससे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या है, कम, तो वो डेरोगेटरी मैट्रिक्स कहलाती है। अगर एक मैट्रिक्स को डेरोगेटरी मैट्रिक्स तभी बोलेंगे अगर उसकी डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अलग कम होगी। और दूसरा, अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो वो नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है, मतलब वो डरा नहीं, वो उसके बराबर हो गया। ऐसे याद करने की इसकी ट्रिक है। आगे देखिए, मान लीजिए ये दे रखा है हमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। वही a माइनस लैम्डा, मतलब लैम्डा को घटा देंगे डायगोनल पे, घटाया, फिर उसके बाद ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, चाहे सिंपल मेथड से निकाल सकते हो। अब इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे कम डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। अब देखो अलग अलग वैल्यू हमें देनी है, तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या होनी चाहिए, कम। तो यहाँ पे देखो लैम्डा बराबर 1 है, लैम्डा बराबर 2 है, तो हमने एक तो 1 के लिए दे दिया और एक मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे, हाँ मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री किसके बराबर होती है भाई, नंबर ऑफ डिफरेंट रूट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट रूट कितने हैं, 2, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। याद रखना मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमेशा डिफरेंट आइगन वैल्यू पे डिपेंड करती है। आइगन वैल्यूज के इक्वल लेनी है हमें, इक्वल लेनी है, बड़ी भी ले सकते हैं लेकिन इक्वल लेते हैं हम मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, इसकी डिग्री उसके इक्वल लेनी है। देखिए अब हमने देखा मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री उससे कम है, तो ये क्या है, डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए आगे हम करते हैं। मान लीजिए ए हमें दे रखा है
1 1 -1 4 वेरीफाई करना है करैक्टरिस्टिक्स, मतलब क्लेई हैमिल्टन थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है, और फाइंड ए इनवर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए, और फाइंड ए की पावर 6 निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एन आइडेंटिटी। देखिए भाई, हम सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए गुना में एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 1 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 5x, और प्रोडक्ट ऑफ वो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 4 माइनस का 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 बराबर 0। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब हमें इसको ए इनवर्स की टर्म में निकालना है, तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ए इनवर्स ए स्क्वायर को तोड़ दिया ए गुना में ए माइनस 5 ए इनवर्स ए 5 ए इनवर्स बराबर क्या है 0। अब मुझे पता है ए इनवर्स गुना में ए क्या होता है आइडेंटिटी ए, और ए इनवर्स गुना में ए क्या होता है आइडेंटिटी 5 ए का इनवर्स बराबर क्या है 0। यहाँ से 5 ए का इनवर्स प्लस का आई ए इधर आके माइनस का आई ए, और सॉरी प्लस का आई ए ये क्या है माइनस का आई ए, और प्लस का 5 आई हो गया। अब 5 से इसको भाग कर देंगे तो हमारी ये आ गई ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी आ गई। अब हमें ए का स्क्वायर निकालना है, सॉरी ए की पावर 6 निकालनी है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर निकाल लूँगी। देखिए भाई, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अब हमारे पास ये क्या है, अगर मैं एलसीएम लूँ इसका 5 एलसीएम है ना, तो ये बनेगा माइनस का ए प्लस के 5 आई बनेगा ना। तो हमारे पास ए स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 5a माइनस 5i। ये कैसे आया है, सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेंगे। जैसे a क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 1 और 4 है, a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट पे लैम्डा घटा देंगे, -1 4 माइनस लैम्डा घटा दिया। तो a माइनस लैम्डा आई की करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लीजिए। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देती हूँ, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 1, इसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हाँ जी देखिए इसको सॉरी हमें ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ये आ चुका है ना, तो इससे निकाल लीजिए। जैसे इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 5i बराबर 0, ये आ गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस के 5i आ गई ना। अब ए की पावर 4 निकालूंगी। ए की पावर 4 का मतलब क्या है, ए स्क्वायर गुना में ए स्क्वायर। तो 5a माइनस 5i गुना में 5a माइनस 5i, इनकी गुना कर लेंगे। तो 5a माइनस 5i का स्क्वायर मतलब 25a का स्क्वायर प्लस में 25i का स्क्वायर माइनस में 5 5 25 दूनी 50ai, ये बनेगा। ये 25a का स्क्वायर आई का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 प्लस में 25 माइनस के 50, लेकिन आई को हमें लिखना है इसे, और 50a ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा ए की पावर 4। ऐसे ए की पावर 6 कैसे निकालेंगे, ए की पावर 4 को ए की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, ए की पावर 4 को ए की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये वैसे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए ए आई जे एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स है, देन ए हैज लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो रखता ही है। तो डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होती है, देखिए मैं आपको वैसे ही बताती हूँ आपको। देखिए भाई, अगर हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स पी आ जाए, देखो डायगोनलाइजेबिलिटी को आप सिमिलर से रिलेट करना, कैसे रिलेट करेंगे हम, सिमिलर। देखिए पी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है कि ए पी बराबर आ जाए पी डी के। तो मतलब हमारे पास देखिए आपको याद रखना है पी इनवर्स ए पी को हमें डी लेना है। क्या लेना है, पी इनवर्स ए पी को हमें क्या लेना है डी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए सिमिलर किसके हो गया डी के। तो ए को डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, अगर वो एक किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। अगर वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनलाइजेबल। ओके, तो हमें याद रखना है ए सिमिलर किसके हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के। आगे ए एन बाई एन बी एनी मैट्रिक्स है, देन ए को डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, अगर ए सिमिलर है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। अगला रिजल्ट है, अगर ए डायगोनलाइजेबल है इफ़ एंड ओनली इफ ए के पास एन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। देखिए याद रखना, आइगन वेक्टर कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो डायगोनलाइजेबल ऑलरेडी कहलाएगा। नेक्स्ट ए आई जे एन बाई एन ई डायगोनलाइजेबल है ओवर एफ इफ़ आइगन वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी बिलोंग टू द गिवन फील्ड। अगर उस फील्ड में ही आइगन वैल्यू बिलोंग करे तो भी होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है,
और इसका मैंने आइगन वैल्यू निकाली प्लस माइनस आयोटा। क्या निकली? प्लस माइनस आयोटा। आइगन वैल्यू सबसे पहली बात वो रियल होनी चाहिए, मतलब वो उसी में बिलोंग करनी चाहिए। यहाँ पे आइगन वैल्यू ये हमारे पास रियल नंबर है, रियल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी आइगन वैल्यू कैसी आई है? नॉन रियल। तो ये नॉन रियल आइगन वैल्यू इससे बिलोंग नहीं कर रही, इससे ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगला ऐसे ही हमने एक और निकाला, देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए निकालने के लिए देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 0 और बाकी सब क्या है? 1 1। यहाँ पे सम देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी सम 1 आ रहा है, यहाँ पे भी सम 1 आ रहा है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर लेंथ ऑफ साइकिल माइनस का 1। ये फॉर्मूला भी होता है हमारा। एक्स की पावर लेंथ ऑफ साइकिल 3 है तो एक्स की क्यूब माइनस 1। अब हमारे पास ये जो करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है इसको मैं अगर वैसे करूँ तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस गुना में एक्स स्क्वायर प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो यहाँ से कंपेयर करूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। और यहाँ पे ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो मतलब इसमें एक्स की क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक्स की क्यूब बराबर क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये क्या है? रियल मैट्रिक्स। तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ए डायगोनलाइजेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सब ईजी है, आइगन वैल्यू निकाल के भी हम डायगोनलिटी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये इस तरीके के ब्लॉक मैट्रिक्स बन गई ना। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, इसका और इसका। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फर्स्ट की, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड की। तो फर्स्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या है? यहाँ पे 1 और 1 2, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 माइनस 0 1। ऐसे ही इसी में निकाल लेंगे। ट्रेस क्या है? 0 और डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ऐसे करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, लेट ए वी से वी एक लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास और डायमेंशन ऑफ वी क्या है? n। देन टी डायगोनलाइजेबल है इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट बेसिस कंसिस्ट ऑफ आइगन वेक्टर। अगर आइगन वेक्टर के लिए बेसिस एग्जिस्ट करती हो तभी। जैसे मान लीजिए टी आर की 7 से आर की 7 है, तो डायमेंशन ऑफ वी क्या है? 7। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें शो करना है टोटल आइगन वैल्यू कितनी है? 7 होगी, तो वो क्या बनेंगे? डायगोनलाइजेबल। क्या कहलाएगा? डायगोनलाइजेबल। अब देखिए मान लीजिए हमें एक साइकिल दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है? 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी लेंथ 1 है तो एक्स माइनस 1। इसकी लेंथ 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी लेंथ 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो इसके रूट क्या बनेंगे? प्लस माइनस 1, इसके रूट 1, इसके प्लस माइनस 1, इसके भी प्लस माइनस 1 बन गए। तो लैम्डा 1 कितनी बार रिपीट है? 1 2 3 4 बार। और लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 बार रिपीट है। तो हमारे पास नलिटी टी माइनस आई जब लैम्डा बराबर 1 है, लैम्डा बराबर 1 है, तो इसकी यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स काउंट करेंगे। तो वो कितने हैं यहाँ पर? 4। तो इसकी लैम्डा इक्वल टू -1 है, तो इसमें कितने हैं? 3 वेक्टर। तो नलिटी किसके बराबर थी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल थी ना। तो अब हमारे पास टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं? 7। तो ये इसलिए ये डायगोनलाइजेबल है। नेक्स्ट, ए डायगोनलाइजेबल कब होगा? इफ़ एंड ओनली अगर इसका रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर आ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर रैंक ऑफ ए और आइगन वैल्यू की संख्या सेम हो, आइगन वैल्यू और रैंक ऑफ ए बराबर आ जाता है, तो भी इसको डायगोनलाइजेबल बोलते हैं हम। आगे तो मैं तो ज़्यादातर यही मेथड यूज करूँगी क्योंकि काफ़ी आसान है ये। आइगन वैल्यू निकालना भी आसान है और रैंक ऑफ ए भी निकालना आसान है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगा। नेक्स्ट है अगर हर डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, लेकिन हर डायगोनलाइजेबल डायगोनल नहीं होती। हर डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, लेकिन हर डायगोनलाइजेबल डायगोनल नहीं होती। आगे ए इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल इफ़ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम स्प्लिट कर सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें यूज करना है। अगर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर फैक्टर में स्प्लिट किया जा सकता है तो वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगी। जैसे हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, इसको देखो 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर टर्म ने स्प्लिट कर दिया, तो हमने देखा कि वो डायगोनलाइजेबल होगी। दूसरा तरीका, यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी है? ये 3 आइगन वैल्यू कितनी है? लेकिन यहाँ पे डिफरेंट देखनी है हमें। कैसी देखनी है? डिफरेंट। नंबर ऑफ आइगन वैल्यू क्या देखनी है? डिफरेंट। देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यू।
अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आती है और रैंक ऑफ ए उसके बराबर आता है तो वो डायगोनलेबल है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है अलग अलग, तो ये डायगोनलेबल होगा। नेक्स्ट, इफ़ ए इज डायगोनलाइजेबल है तो ए की पावर ए के भी आप डायगोनलाइजेबल हो करे। अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो इफ़ एंड ओनली इफ ये डिफरेंट रूट रखे, याद रखना ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ए डिफरेंट रूट रखता है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखता है तो वो डायगोनलाइजेबल जरूर होगा। नेक्स्ट हमारा ए इज डायगोनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ ऑल द आइगन वैल्यू बिलोंग टू द सेम फील्ड से बिलोंग करनी चाहिए और ए एम और जी एम बराबर आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ए एम और जी एम बराबर आ जाते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे रैंक कितना है 1, क्योंकि नॉन जीरो रो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे डिफरेंट रूट निकाल रही हूँ तो वो कितने आ रहे हैं 0, एक ही रूट आ रहा है तो ये दोनों बराबर है, वैसे भी डायगोनलाइजेबल है। और अगर मैं ए एम देखूँगी लैम्डा बराबर 0 के लिए 3 है, जी एम लैम्डा बराबर 0 के लिए यहाँ पे नलिटी के ऊपर डिपेंड है। नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा ई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पे 3, रैंक क्या है 1, 3 में से 1 गया 2। हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं है, नलिटी 1 मिनट, हाँ हमने देखा ए एम और जी एम बराबर नहीं है क्योंकि ये नलिटी ऑफ जी एम के बराबर आता है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। लेकिन और हाँ, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं रैंक ऑफ ए बराबर 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ आइगन वैल्यू कितनी आई है, लेकिन यहाँ पे आइगन वैल्यू तो देखा जाए तो 1 ही आई है डिफरेंट। अगर मैं वो वाला केस लूँ तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ डायगोनलाइजेबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आइगन वैल्यू देखनी चाहिए फिर हमें। आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, आइगन वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, रैंक ऑफ ए भी कितना है यहाँ पे 1, दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल डायगोनलाइजेबल नहीं बताया गया। 1 मिनट मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ। ए इज डायगोनलाइजेबल इफ़ रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमें क्या रखा है, जैसे इसमें डिफरेंट आइगन वैल्यू 2 थी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी 2 था तो ये दोनों बराबर थे, डायगोनलाइजेबल कहलाई थी। लेकिन इसमें देखा जाए तो रैंक ऑफ ए कितना है यहाँ पे 1 और नंबर ऑफ आइगन वैल्यू भी कितना है 1, तो ये तो डायगोनलाइजेबल होना चाहिए। तो ज़रूर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसका अगर हम निकालेंगे 0 गुना में आई, नलिटी ऑफ ए के ही बराबर है तो रैंक ऑफ ए के बराबर है नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो इसमें 2 दिखा के है। इसको एक बार मैं चेक करूँगी, मैं इसको डाउट पे डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे डाउट है कि ये गलत हो सकता है। आगे देखिए भाई, ए बराबर दे रखा में 0 1 1 0 0 1 0 0 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे हम इस तरीके से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने हमें आती है, मैंने आपको काफ़ी बता दिया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू क्या है 0 0 1, लैम्डा बराबर 0 के लिए ये कितनी बार रिपीट है भाई 2 बार। जी एम ए माइनस लैम्डा आई 0 पुट करेंगे तो ए ही बनेगा ये। तो अब हमारे पास लैम्डा बराबर 0 के लिए यहाँ पे जी एम की वैल्यू कितनी है 0, तो नलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो रैंक यहाँ पे कितना है 2, तो नलिटी कितनी आई 1 आई। तो हमने देखा ए एम और जी एम क्या है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। आगे ए डायगोनलाइजेबल है इफ़ एंड ओनली इफ इस मिनिमल पॉलिनोमियल को रिटर्न किया जा सके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल को देख के हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें दे रखा है मान लो टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में, देखो सेम से सेम में जा रही है तो क्या कहलाती है, वो लीनियर ऑपरेटर कहलाती है। डायमेंशन ऑफ वी क्या दे रखी है हमें एन, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा के हमें आइगन वैल्यू दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसने क्या कर रखा है, देखो आइगन वैल्यू क्या है के, तो टी को डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, इफ़ डायमेंशन ऑफ वी सबकी नलिटी के जोड़ के बराबर आ जाए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वी नलिटी को ज्योमेट्रिक मीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से सॉरी, उसके बराबर आ जाए तो होगी। ए स्क्वायर बराबर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है, याद रखना आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर बराबर एक्स जैसे हमें दे रखा है, मान लो ए स्क्वायर बराबर एक्स है तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या बना है हमारा, पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी एक्स की 0 और 1, और इसकी मिनिमम पॉलिनोमियल क्या हो सकती है एक्स कोमा एक्स माइनस 1 एक्स कोमा एक्स माइनस 1। तो लेकिन इसके रूट्स सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा ये मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमने देखा इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल को 2 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में लिखा गया है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल होगी।
आगे ए स्क्वायर बराबर आई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होती है, और ए की पावर के बराबर 0 निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, वो भी डायगोनलाइजेबल होती है। और मिनिमल निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है? अगर ए बराबर 0 मैट्रिक्स हो। ए बराबर क्या हो? 0 मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है, देखो x³ माइनस 0 हमने इसका निकाला, मिनिमल पॉलिनोमियल x बराबर 0 हो गया, तो a मस्ट भी क्या होना चाहिए इसके लिए? 0, क्योंकि x की जगह a पुट किया, 0 होना चाहिए, लेकिन a यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लास नंबर, हम इसी में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए टी इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है? मान लीजिए टी वीएफ से वीएफ हमारा एक लीनियर ऑपरेटर जा रहा है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? जो सेम से सेम में हो। डब्ल्यू इसका सबस्पेस है, तो इस डब्ल्यू को टी इनवेरिएंट सबस्पेस कब बोलते हैं? अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद वो उसी में बिलोंग कर जाए, मैपिंग लगने के बाद डब्ल्यू में ही वो बिलोंग कर जाए, तो इनवेरिएंट का मतलब चेंज ना हो। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगने से उस सबस्पेस पे कोई फ़र्क नहीं आया, वो उसी में उसका एलिमेंट बिलोंग कर गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टी इनवेरिएंट सबस्पेस बोलेंगे। आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है जैसे टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी एफ से वी एफ मतलब लीनियर ऑपरेटर के रूप में काम कर रही है, तो डब्ल्यू टी इनवेरिएंट सबस्पेस है। देखिए ऐसे टी कैप जा रही है डब्ल्यू एफ से डब्ल्यू एफ में, टी कैप बराबर है टी एक्स के, दोनों क्या है? इक्वल। तो टी कैप को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस लीनियर ऑपरेटर, और ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस लीनियर ऑपरेटर। ऐसे ही ये वी बाई डब्ल्यू करके भी हम इंड्यूस वाला कर सकते हैं, ठीक है। और टी डैश वी प्लस डब्ल्यू क्या बराबर होता है? टी डैश वी प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारा टी वी से वी हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, डब्ल्यू बराबर 0 है, डब्ल्यू बराबर 0 है तो टी 0 बराबर 0 होगा, तो डब्ल्यू इज इनवेरिएंट सबस्पेस होगा। टी 0 तो हमेशा याद रखना है, जो ट्रिवियल सबस्पेस होता है वो टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। नेक्स्ट हमारा टी गुना में रेंज ऑफ टी भी, टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, अगर हम किस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं? रेंज ऑफ टी पर, तो वो भी टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस भी हमेशा टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता है, और कर्नल टी भी हमेशा टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता है, बस ये याद रखना है हमें। ई लैम्डा कैसा है? सच डैट टी एक्स बराबर है लैम्डा एक्स, मतलब लैम्डा करैक्टरिस्टिक्स वाले, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? टी इनवेरिएंट सबस्पेस होते हैं। ये सब हमें रिजल्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए पी एक्स हमें कोई पोलिनोमियल दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी एक्स बराबर क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स पी टी डी टी, और हमें प्रूव करना है कर्नल पी टी इज, ऐसे में कर्नल पी टी हमेशा टी इनवेरिएंट सबस्पेस होती है, हमें प्रूव करना है। हमें बताइए कर्नल पी टी इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होगी? अगर पी टी वाई बराबर क्या हो? 0। मान लो वाई कोई एलिमेंट है जो कर्नल पी टी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब पी टी वाई बराबर क्या होगा? 0 के, ठीक है। तो अब हमें पता है पोलिनोमियल बनाना है हमें, तो इसका पोलिनोमियल बना दिया मैंने टी की पावर n तक बना दिया, वाई ऑन अप्लाइंग टी बोथ साइड। अब हमें इसमें टी अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो ऑन टेकिंग टी पोस्ट, तो हमने देखा वो कर्नल टी इनवेरिएंट होगा, क्या होगा? इनवेरिएंट। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, अगला हमें दे रखा है लेट डब्ल्यू टी इनवेरिएंट है, तो डब्ल्यू इज पी टी इनवेरिएंट होगा। याद रखना पोलिनोमियल पर भी क्या होता है? वो इनवेरिएंट होता है। देखिए इसको कहने का मतलब क्या है? पी टी डब्ल्यू सबसेट होगा डब्ल्यू का, ठीक है, तो पी टी भी इनवेरिएंट होगा। आगे मान लो W1 W2 टी इनवेरिएंट सबस्पेस दे रखे हैं, तो इनका सम और इनका इंटरसेक्शन भी हमेशा टी इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं। मान लीजिए W1 प्लस W2 टी इनवेरिएंट सबस्पेस है, लेकिन W1 और W2 अलग अलग होने पर टी इनवेरिएंट नहीं होंगे। ऐसे ही इंटरसेक्शन भी अलग अलग नहीं होगा। देखिए जैसे W1 इंटरसेक्शन W2 मान लो क्या दे रखा है हमें? 0 इज टी इनवेरिएंट है, बट W1 और W2 टी इनवेरिएंट नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो VNC से VNC हमें ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स लीनियर ऑपरेटर हैज आइगन वैल्यू, ये मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट हमारा टी इनवेरिएंट सबस्पेस होगा इसमें भी। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, देखिए ये हम करेंगे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप की होती है AB0C, और मिनिमल पोलिनोमियल ऐसे में क्या आता है? एलसीएम हो जाता है
एम टी कैप एक्स और एम टी डैश एक्स का, ठीक है, सबका एलसीएम बन जाएगा। तो ये सब टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट में। थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो देखो, अगर सी टी एक्स मतलब करेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफॉर्मेशन पोलिनोमियल बनेगा वो इरिड्यूसिबल है, देन या तो जो इंड्यूज वाला है या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर हमारा इंड्यूज दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो करेक्टरिस्टिक्स पोलियम इज नॉट कांस्टेंट, वो खुद कांस्टेंट नहीं होता कभी भी। ये पॉसिबल कब है, या तो W 0 के बराबर हो या V/W 0 के बराबर हो, तब वो क्वेश्चन स्पेस 0 होगा, या खुद सब स्पेस 0 होगा तो वो कांस्टेंट होगा। अगर W बराबर 0 है देन V बराबर क्या हो जाएगा, W। तो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल। आगे मान लीजिए W एक प्रॉपर T इनवेरिएंट सबस्पेस है, देन करेक्टरिस्टिक TX कैसा होगा, इरिड्यूसिबल। तो अगर वो T इनवेरिएंट सबस्पेस है और वो प्रॉपर है तो वो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर में रिड्यूसिबल नहीं होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।